त्यसो भने सम्झिनको लागि या आस्था राख्नको लागि त आफूले मानेको दिव्य शक्तिलाई कुनै आकार दिएर कसैले त्यसलाई पूजा गर्छ भने त्यो गलत नै हुन्छ। क्या उनको याद करने के लिए या उन पर जैसे किसी की आस्था है तो अपनी आस्था के अनुसार कोई आकृति बना करके पूजता है तो क्या वो गलत है? देखिए, आस्था किसी महान व्यक्तित्व के गुणों पर होनी चाहिए। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पर यह देश चले तो कितना कल्याणकारी होगा, लेकिन कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पर चलता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, केवट को गले लगाया। और राम की पूजा करने वाला जो शालिग्राम की पूजा करता है, अपने चौके में कोई घुस आए तो उसको भगा देता है कि तुमने मेरे चौका अशुद्ध कर दिया। तो राम के उल्टा ही चलते हैं। हनुमान जी योगी ब्रह्मचारी वेद के वेत्ता, और उनके भक्त जो हैं कितना कितना वो लड्डू खा जाते हैं। शंकर जी दिन रात समाधि में रहते हैं, उनके भक्त गजा भांग का सेवन करते हैं। तो ये पुजारी नहीं कहे जा सकते ना। हम उनके गुणों को धारण करें, ये उनकी सच्ची पूजा है। नेपाल पछिल्लो संविधानले धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको छ र धर्म परिवर्तन गराउनु कानुन त दण्डनीय पनि भनिएको छ। पछिल्लो समय फेरि नेपालमा नै धर्मान्तरण धर्म परिवर्तन गराउने चलन पनि व्यापक रूपमा देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? धर्म परिवर्तन व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई हो भनेर छोडिदिने या इसमें बहस नगर्ने या बहस गर्न आवश्यकता छ? नेपाल में अभी जो संविधान बना है उसमें नेपाल को पहले हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब इसको धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया है और साथ ही साथ धर्म परिवर्तन को दंडनीय कानूनी अपराध के रूप में निश्चित कर दिया है। तो इसमें धर्म परिवर्तन को हम कैसे देखें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता समझ करके उसको छोड़ दें या फिर उस पर बहस करनी चाहिए? देखिए, परमात्मा एक है, सत्य एक है, इसलिए धर्म भी एक होता है। परम सत्य जो है वही धर्म है। जिसको हम आज धर्म कह रहे हैं वो मत है, संप्रदाय है। और धर्मांतरण का अर्थ होता है राष्ट्रांतरण। नेपाल जो आर्यावर्त के अंदर आता है, जब प्रतिदिन बच्चे को पूजन पाठ कराते हैं तो संकल्प करते हैं, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते नेपाल देशे, यही कहा जाता होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ मूल संस्कृति वैदिक संस्कृति है जो सत्य को प्रतिपादित करती है। विदेशी मान्यताएं जो यहाँ आकर जिसको धर्म का लिबास ओढ़ाया जाता है, ये केवल राजनीतिक भावना से प्रेरित है। नागालैंड भारत में है, वहाँ आप खुलेआम मंच नहीं लगा सकते। भारत में रहकर भी नागालैंड में, अरुणाचल में, त्रिपुरा में आप हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। तो धर्मांतरण का अर्थ राष्ट्रांतरण होता है। यदि भारत में हिंदू सुरक्षित है तो नेपाल शब्द है और यहाँ की संस्कृति सुरक्षित है। मतांतरण होगा तो इसका परिणाम तो बहुत भयावह होगा और न जाने कितनी संस्कृतियाँ मिट गई। इसलिए किसी भी स्थिति में यहाँ की मूल संस्कृति सुरक्षित रहनी चाहिए। आपको जो ग्रंथ पढ़ने की इच्छा हो पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों को यहाँ की अपना मूल धर्म, मूल संस्कृति बचाए रखना चाहिए। वो नहीं तो राष्ट्र बदल जाएगा। क्या कि धर्मको लागि बहस गर्न आवश्यक छ? जसलाई जे मन लाग्छ त्यो धर्म माने हुँदैन? केही फरक हुन्छ धर्ममा? क्या धर्म के लिए बहस करना आवश्यक है? जिसके मन में जो इच्छा है वो धर्म नहीं मान सकता है? नहीं, धर्म परम सत्य होता है। यदि हम बहस अलग होता है। जिसे प्राचीन काल में शास्त्रार्थ की परंपरा थी। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है शास्त्र के अर्थ को जानने के लिए एक मित्र से जैसी वार्ता करते हैं उसको शास्त्रार्थ करते हैं। हमारे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, हम अपनी बात कहें, आप अपनी बात कहें, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन हम अपनी मिथ्या बात को धर्म का लिबास पहना कर कहें कि ये हमारा सच है, तुम्हारा मत गलत है, ये उचित नहीं है। वार्ता होनी चाहिए, लेकिन सत्य को ग्रहण करने और सत्य को प्रकाशित करने की भावना से वार्ता होनी चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाने की भावना से नहीं कि तुम्हारा मत गलत है, हमारा मत सही है और हमारा ही मत संसार में फैले। और यदि हम पैसे का लालच दे करके हम किसी का मतांतरण कराते हैं तो राष्ट्र के साथ हम दोग रहते हैं। यदि आपको मानवता की सेवा करनी है तो आप चिकित्सालय बनाइए, गरीबों को दिया, लेकिन इसके देने के बदले आप धर्म बदलवाते रहे तो ये एक अपराध है मेरी दृष्टि। सबै धर्ममा चाहे हिन्दू, मुस्लिम या क्रिस्चियन एक समुदाय र अर्को सम्प्रदायको बिचमा कयौं पटक चाहिँ काटमारको अवस्था आउने गर्छ। एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई, धर्मको व्यक्ति बिचमा युद्ध नै परेको देख्न सक्छौँ। हजारौं मान्छेको ज्यान गएको घटना हामीले संसारभर देख्छौँ। यो किन हुन्छ? विशेष रूप से जितने भी धर्म है, जितने भी मत हैं, हिंदू, मुस्लिम या ईसाई, तो उनमें आपस में जो द्वंद्व होता है, मारकाट
की घटनाएं समय समय पर होती रही और जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ऐसी घटनाएं क्यों होती है? हजारों नहीं, भारत में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अब तक 5 करोड़ लोग केवल धर्म की बलि चढ़ चुके हैं। नेपाल तो वैसे सुरक्षित रहा है क्योंकि हिमालय इसकी रक्षा करता रहा है। जो मुगल आक्रांता, विदेशी आक्रांता जितने आए, शक, हुण, कुषाण से लेकर के और ये मंगोल आए, अफगान आए, पठान आए, सबने पंजाब के रास्ते से इधर से प्रवेश किया। तो कारण क्या है कि चोला धर्म का होता है और अंदर जो है राजनीतिक सत्ता की भूख होती है। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं होता है। धर्म का अर्थ होता है जो परम शाश्वत सत्य है वही धर्म है। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मुस्लिम पर भी लागू होता है, क्रिश्चियन पर भी लागू होता है। किसी प्राणी को पीड़ा नहीं देना चाहिए, ये सब पर लागू होता है। इसको धर्म कहते हैं। आपने एक भाषा को तोप लिया कि नहीं, परमात्मा को केवल अल्लाह कहेंगे, परब्रह्म नहीं कहेंगे, और आपको अरबी में ही बोलना है तो अल्लाह सुनेगा, संस्कृत में नहीं सुनेगा, तो इसको मजहब कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं। धर्म सारी मानव जाति के लिए होता है। वेद में सारी मानवता की बात कही गई है, कहीं हिंदू मुसलमान शब्द नहीं है। वेद में जो राष्ट्रबंधन है सारे संसार के लोगों के लिए। आप ब्रह्म जाता महाराष्ट्र राजन्य, तो सारे, इसको अमेरिका भी प्रार्थना कर सकता है, अरब में भी प्रार्थना की जा सकती है। तो वेद का ज्ञान सारे मानव जाति के लिए, लेकिन कड़वा सच्चा है कि बाइबल और कुरान का ज्ञान सारी मानव जाति के लिए नहीं है। वो भेद करता है कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईसाइयों। वेद में क्या कहा गया? मनुभव, तुम मनुष्य बनो। ये नहीं कहा गया कि ऐ हिंदू। तो जो सारी मानवता के लिए हो उसको धर्म कहते हैं। जो सारी मानवता को सत्य का मार्ग दर्शाए उसको वेद कहते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।